हेलो फ्रेंड्स। आज हम मंदाकिनी के बारे में जानते हैं। मंदाकिनी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है जिन्होंने अपने ज़माने में इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना ली। इसके साथ ही अपनी खूबसूरती और अदाओं से करोड़ों दिलों को धड़काया और लोगों को ही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम को अपने हुस्न का दीवाना बना लिया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और निर्माता राज कपूर ने मंदाकिनी का करियर बॉलीवुड में बनाया था। समंदर जैसी नीली आंखें और चांद के जैसा चेहरा और चांद से चेहरे में खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मंदाकिनी पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी। फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी को लेकर मंदाकिनी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। अभिनेत्री का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। उनके पिता ब्रिटिश और मां कश्मीरी है। इंडस्ट्री में आने के बाद अभिनेत्री ने अपना नाम मंदाकिनी रख लिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में मंदाकिनी को राज कपूर ने अपनी सबसे बड़ी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लॉन्च किया था। अपनी पहली फिल्म से ही मंदाकिनी ने करोड़ों फैंस को अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं का दीवाना बना लिया। इसके अलावा 70 के दशक की उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार हो गई थी जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में बेहद बोल्ड सीन्स दिए थे। मंदाकिनी और राजू कपूर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मंदाकिनी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अपनी पहली ही फिल्म से मंदाकिनी सफलता के शिखर पर पहुंच गई और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भला की खूबसूरत मंदाकिनी ने अपनी सुंदरता और अभिनय से सभी के दिल में जगह बना ली थी। रातों रात पहली फिल्म से स्टार बने अभिनेत्री को सभी निर्माता और निर्देशक अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। अभिनेत्री की सुंदरता का आलम यह था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी उन पर फिदा हो गया था। राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी का एक बोल्ड सीन था जिसमें वह सफ़ेद साड़ी में भीगती हुई झरने के नीचे खड़ी थी। यह सीन फिल्म से काफ़ी मशहूर हुआ। इस सीन के जरिए मंदाकिनी को खूब शोहरत मिली, लेकिन इसी सीन ने उनकी ज़िंदगी की मुश्किलें भी बढ़ा दी। दरअसल इसी सीन को देखकर दाऊद अभिनेत्री पर फिदा हो गए थे। इसके बाद एक स्टेडियम से मंदाकिनी के साथ दाऊद की तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद खबरें आने लगी कि मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को डेट कर रही है। हालांकि उन्होंने अपने अफेयर को कभी स्वीकार नहीं किया और कहा कि वह बस उनसे 2-3 बार मिली है और वह दोनों केवल दोस्त थे। उस समय कहा गया कि दाऊद के साथ मंदाकिनी का रिश्ता होने के कारण डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अभिनेत्री को अपनी फिल्मों में कास्ट करने की धमकी दी जाती है और यह काम दाऊद करवाता है। इन खबरों के कारण मंदाकिनी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दाऊद के साथ उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद अभिनेत्री का करियर लगभग खत्म हो गया था। इसके बाद सभी निर्माता और निर्देशक फिल्म में अभिनेत्री को लेने से कतराते थे। मंदाकिनी की आखिरी बॉलीवुड फिल्म जोरदार थी, जो 1996 में रिलीज़ हुई थी। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अब कहाँ है मंदाकिनी? 28 साल से फिल्मों से दूर है राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस अब मुंबई में चलाती है हर्बल सेंटर और सिखाती है योगा। 1985 में हिंदी फिल्म सिनेमा में मंदाकिनी ने कदम रखा था, जो आज भी फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लोगों के बीच में पहचान बनाए हुए है। कहने को ये बात 40 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस अभिनेत्री का चेहरा आज भी दर्शक भुला नहीं पाए हैं। मंदाकिनी ने अपने करियर का आगाज 1985 में किया था। उन्होंने कहने को अपने फिल्म सफ़र की शुरुआत बंगाली फिल्म अंतारे बालोबाशा से की थी, लेकिन इसी साल उन्होंने फिल्म मेरा साथी के साथ हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा। 1985 में उन्होंने 2 फिल्में आर पार और राम तेरी गंगा मैली की। राज कपूर के डायरेक्शन में बनी राम तेरी गंगा मैली बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म ने मंदाकिनी के करियर को नया मुकाम दे दिया। मेरा साथी से शुरू हुआ मंदाकिनी का करियर 1996 में जोरदार के साथ खत्म हो गया। फिल्मों से संन्यास लेने के पहले मंदाकिनी का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा था। मंदाकिनी ने 1990 में डॉक्टर कैगुलर डी रिनपोचोस ठाकुर से शादी कर ली, जो कि बाद में बौद्ध भिक्षु बन गए। अब मंदाकिनी और उनके पति रिनपोचो मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी योगा भी सिखाती है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम रब्बिल और बेटी का नाम राबजे है। मंदाकिनी को फिल्मी दुनिया छोड़े 28 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो वापसी करना चाहती है। पिछले साल ऐसी खबरें आई कि वह कुछ वेब सीरीज मेकर्स के टच में है, अच्छी स्क्रिप्ट पर विचार कर रही है। मंदाकिनी अब
60 साल की हो चुकी है। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और अक्सर अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें शेयर करती है। मंदाकिनी यानी यास्मीन को 22 साल की उम्र में राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली में चांस दिया था। कुछ साल बाद उनका नाम दाऊद से जुड़ा। बाद में उन्होंने मर्फी रेडियो के चाइल्ड मॉडल से शादी की। 80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली मेरठ की यास्मीन जोसेफ जब फिल्मों में काम नहीं मिला तो उन्होंने अपना नाम बदल दिया और वो बन गई बॉलीवुड की सेंसेशन गर्ल मंदाकिनी। एक ज़माने में बॉलीवुड में खासी चर्चा बटोरने वाली अभिनेत्री मंदाकिनी ने सिर्फ 22 साल की उम्र में बॉलीवुड के सबसे बड़े निर्देशक राज कपूर के साथ राम तेरी गंगा मैली की थी। इस फिल्म से मंदाकिनी को बहुत सफलता हासिल हुई। फिल्म में 2 जगह उन्हें सेमी न्यूड दिखाया गया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। वही सफ़ेद साड़ी में झरने के नीचे नहाने का सीन आज भी बॉलीवुड में सबसे बोल्ड दृश्य में गिना जाता है। राज कपूर अपनी फिल्म के लिए एक नॉर्थ इंडियन लड़की को अगली फिल्म के लिए ढूंढ रहे थे। इसके बाद मंदाकिनी की मुलाकात राज कपूर से हुई। जब उन्होंने यास्मीन का स्क्रीन टेस्ट लिया तो उस रोल के लिए वो राज कपूर को पसंद आ गई और उन्होंने फ़ौरन उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फैसला किया। इस तरह यास्मीन को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में गंगा का रोल मिल गया था। दाऊद के चलते ही कई फिल्मों में मंदाकिनी को लिया गया। बदनामी तो हुई, तो काम मिलना बंद हो गया। फिर मंदाकिनी ने गाना शुरू किया। उन्होंने 2 एल्बम निकाले, नो वैकेंसी और शंबाला। कहा तो ये भी जाता है कि मंदाकिनी जब भी दुबई जाती है तो दाऊद के विला पर रुकती है। हालांकि एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने कहा था, मुझे समझ नहीं आता कि दाऊद के साथ मेरा नाम कब तक जुड़ता रहेगा। कई बार मैं कह चुकी हूँ, दाऊद के साथ मेरा कभी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था।